उस मोहम्मद की अख्तर पे लाखों सलाम। ऐ बारे इलाह नोहा सुनाता फिरता, ऐ बारे इलाह नोहा सुनाता फिरता, ता रोज़े हश्र अश्क बहाता फिरता। और इमदाद न करते अगर करबला में हुसैन, इमदाद न करते अगर करबला में हुसैन, मौला इस्लाम तेरा ठोकरें खाता फिरता, इस्लाम तेरा ठोकरें खाता फिरता। जरा टाइम मुख्तसर है, लिहाजा मैं चंद मिनटों के अंदर इंशाअल्लाह बहुत कुछ बताने की कोशिश करूंगा। परवरदिगारे आलम ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, जो लोग मेरे रास्ते में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुम उनकी जिंदगियों को समझ नहीं सकते। आइए आप इमाम हुसैन की मोहब्बत में आए हो, इमाम हुसैन का जिक्र सुनने के लिए आए हो। शहीद आदम का चर्चा प्यारे मुसलमानों पूरे जमाने में है। हजरात क्यों ना हो, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, सबसे पहले कूफा की धरती पर हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को भेजा गया है। उनके साथ में दो बच्चे हैं, एक का नाम है मोहम्मद और दूसरे का नाम है इब्राहिम। अल मुख्तसर ये समाअत करें हजरात मोहतरम, जब हजरत प्यारे इस्लामी भाइयों मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया, उनकी लाश को कूफा की धरती पर लटका दिया गया। हजरत मुस्लिम के बच्चों को शहीद कर दिया गया। हजरत इमाम मुस्लिम ने हुसैन के लिए लिखा था, इमाम हुसैन आओ कूफा चले आओ, कूफा के हालात बड़े अच्छे हैं, कूफा के हालात बड़े साजगार हैं। अल्लाह की कसम मेरे आका इमाम हुसैन ज़ैनब से फरमाते हैं, ऐ मेरी बहन ज़ैनब मेरे करीब आ जाओ, ऐ मेरी बहन ज़ैनब मेरे करीब आ जाओ। हजरत ज़ैनब करीब आती हैं, सरकार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ऐ बहन ज़ैनब चलो मदीना छोड़ने की बारी आ गई है, ऊँटों पर कजावे कस लिए जाए, सामान को तैयार कर लिया जाए। अल्लाह अल्लाह इमाम हुसैन ने अपनी बहन ज़ैनब से कहा था, ज़ैनब सामान को बांध लिया जाए, ऊँटों पर कजावे कस दिए जाए। हजरात हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ऊँटों पर कजावे कस देती हैं। बीमार ज़ैनुल आबिदीन तैयार हो गए हैं, हजरत सकीना तैयार हो जाती हैं। हजरात मोहतरम रात का हिस्सा है, मेरे आका इमाम हुसैन ने बहन ज़ैनब से कहा था, ऐ मेरी बहन ज़ैनब आओ चले नाना जान की तुरबत पर हाजिरी दे दे। अल्लाह की कसम अकेला मेरा इमाम हुसैन प्यारे इस्लामी भाइयों आगे आगे चला, पीछे पीछे हजरत ज़ैनब चल रही हैं, उनके पीछे औनो मोहम्मद चल रहे हैं। अल्लाह अल्लाह ये लोग पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद में नाना जान की तुरबत पर सलाम अर्ज किया, मुस्तफ़ा जाने रहमत की तुरबत पर सलाम पेश किया। हजरत हुसैन रो रहे थे, हुसैन की आंखों से आंसू निकल रहे थे। आकाए कायनात, ऐ रसूल खुदा आपका नवासा मैदान करबला में जा रहा है, या रसूल अल्लाह आप मुझे इजाजत मरहमत फरमाएं। इमाम हुसैन तुरबत रसूल से चिपक गए थे, इमाम हुसैन तुरबत रसूल से चिमट कर रो रहे थे। आका मुझे इजाजत दे दे, रब की कसम मुसलमानों मेरे आका इमाम हुसैन जब रो रहे थे ऐसा लगता था कब्र मुस्तफ़ा थर्रा रही हो, ऐसा लगता था कब्र मुस्तफ़ा कांप रही हो। आका इमाम हुसैन रोते रोते आंख लग जाती है। अल्लाह की कसम नबी आ गए, पैगंबर आ गए, रसूल आ गए, ख्वाब में फरमाते हैं, ऐ बेटा तुझे करबला में जाना पड़ेगा, इस्लाम के खातिर अली अस्कर को कुर्बान करना पड़ेगा, दीन को बचाने के लिए अली अकबर की जवानी को देना पड़ेगा। अल्लाह की कसम हुसैन नाना जान से ख्वाब में बातें कर रहे हैं। नाना जान आ जाते हैं, हजरत हुसैन रो कर अर्ज करते, नाना जान मदीना छोड़ने की बारी आ गई है। मेरे आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी रो रहे हैं, मेरे मुस्तफ़ा भी रो रहे हैं, हजरत ज़ैनब भी रो रही है, हजरत औनो मोहम्मद भी रो रहे हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया हजरत हुसैन आखिरी सलाम नाना जान की तुरबत पर पेश करते हैं, तुरबत मुस्तफ़ा पर आखिरी सलाम अर्ज करते हैं। अर्ज करने के बाद चल देते अपने घर की जानिब। मेरे आका इमाम हुसैन अपने मकान के अंदर आए थे। आने के बाद में बहन ज़ैनब से कहा था, ऐ बहन ज़ैनब मैं जा रहा हूँ अम्मा की मज़ार पर, मैं जा रहा हूँ फातिमतुज़ ज़हरा की मज़ार पर, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि जाते जाते अम्मी की बारगाह में सलाम मोहब्बत अर्ज कर दिया जाए। अल्लाह की कसम मुसलमानों हुसैन चले हैं, शहीद करबला चले
हैं हजरत ज़ैनब ने दामन हुसैन को थाम लिया। आका हुसैन आप अकेले नहीं जाएंगे, आका हुसैन आप तन्हा नहीं जाएंगे, आपकी बहन भी साथ चलेगी। जब हजरत ज़ैनब साथ चलने लगी और मोहम्मद कहते हम भी साथ में चलेंगे। अल्लाह अल्लाह सबके सब फातिमा की तुरबत पर हाजिर होते हैं, सलाम पेश किया है। अल्लाह अल्लाह रोकर हजरत फातिमा की बारगाह में हजरत हुसैन अर्ज करते माँ जी जब मैं रोता था तो मेरे साथ साथ फरिश्ते भी रोने लगते थे। अरे मेरी माँ अगर मैं रोता था तो हिरनी अपना बच्चा पेश कर दिया करती थी। अरे मेरी माँ आज आपका लगते जिगर कुर्बान होने के लिए करबला जा रहा है। अरे मेरी माँ इजाजत दे दो। जब इजाजत हुसैन ने तलब की होगी तो कब्रे फातिमा में उनका क्या हाल होगा। आखिरकार प्यारे मुसलमानों सलाम पेश किया है। सलाम पेश करने के बाद में मेरे आका इमाम हुसैन अपने घर के अंदर आए। अल्लाह की कसम काफिला चलने का हुक्म दिया। हजरात मोहतरम अभी तक बीमार सुगरा ये समझ रही थी कि मेरा बाबा मुझे साथ लेकर के जाएगा। बीमार सुगरा ये समझ रही थी मैं तन्हा नहीं बल्कि अपने अब्बा के साथ जाऊंगी। लेकिन हजरात मोहतरम काफिला चलने का हुक्म इमाम हुसैन ने दिया है। अपनी बीमार बेटी सुगरा को इमाम हुसैन बुलाते हैं। बुलाने के बाद में अपने सीने से लगाया था ऐ बीमार सुगरा मैं तुम्हें मदीना में छोड़कर तन्हा जा रहा हूँ। अल्लाह की कसम बीमार सुगरा तड़प गई है। अल्लाह की कसम कलेजा दहल गया है। हजरत सुगरा अपने बाबा जान की बारगाह में हाथ जोड़ कर कहती है ऐ बाबा जान तुम मुझे किसके सहारे छोड़ करके जा रहे हो। ऐ बाबा जान मुझको यहाँ किसके सुपुर्द करके जा रहे हो। अल्लाह अल्लाह इमाम हुसैन की आंखों में आंसू नहीं है। अगर रोएंगे तो बेटी का दिल टूट जाएगा। इमाम हुसैन ने बेटी को कलेजे से लगाया। इमाम हुसैन ने बीमार सुगरा को कलेजे से लगाया। कलेजे से लगाने के बाद कहा मेरी बेटी सुगरा तुम्हें मदीना में रहना पड़ेगा। मैं तुम्हें अपने नाना मुस्तफा के हवाले करके जा रहा हूँ, फातिमा जहरा के हवाले करके जा रहा हूँ। बीमार सुगरा हजरत अकबर के दामन से लिपट गई। अरे भैया अकबर आप तो लेकर चलो। हजरत अकबर ने मुंह मोड़ लिया। अल्लाह अल्लाह हजरत कासिम के पास आती है। हजरत कासिम ने भी कोई जवाब नहीं दिया। अल्लाह अल्लाह हजरत ज़ैनब के पास आती है। हजरत ज़ैनब ने भी कोई जवाब नहीं दिया। जब कहीं से जवाब नहीं मिलता है अल्लाह की कसम हजरत सुगरा कहती अब्बा जान मुझे साथ तुम्हें ले जाना पड़ेगा। लेकिन इमाम हुसैन कहते बेटी सब्र करो तुम्हें मदीना में ही रहना पड़ेगा। आखिरकार काफिला निकला। हजरत सुगरा बेहोश होकर मकान में गिर पड़ी। अल्लाह की कसम जब सुगरा गिरी पड़ी थी बेहोश होकर के काफिला निकला। हजरत ज़ैनब की नजर नबी के रोजे पर पड़ी, मुस्तफा के रोजे पर पड़ी, हबीबे खुदा के रोजे पर पड़ी, सरकारे मदीना के रोजे पर पड़ी। हजरत ज़ैनब की चीख निकल गई थी। हजरत ज़ैनब से हुसैन फरमाते हैं मेरी बहन ज़ैनब क्यों चीख रही हो, मेरी बहन ज़ैनब क्यों रो रही हो। तो हजरत ज़ैनब कहती है भैया जान मैंने बीमार सुगरा को अकेले घर में छोड़ा है। मैं चाहती हूँ सुगरा को एक बार दिखा दिया जाए। मैं चाहती हूँ सुगरा को मेरे सामने पेश कर दिया जाए। रब की कसम मुसलमानों इमाम हुसैन ने रोते हुए कहा था जाओ हजरत सुगरा को लेकर आओ। जब बच्ची की चारपाई को उठाया गया था तो ऐसा लग रहा था चारपाई पर कोई लाश रख के आ रही हो। ऐसा लग रहा था चारपाई पर कोई मैयत आ रही हो। हजरत ज़ैनब रो रही थी, हजरत सकीना रो रही थी, बीबी शहरबानो रो रही थी, हुसैन खुद रो रहे थे। बेहोश हजरत सुगरा की चारपाई को लाया गया। हुसैन ने पानी छिड़का। हजरत सुगरा को होश में लाया गया। हजरत सुगरा हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती अब्बा जान मुझे तन्हा छोड़कर ना जाओ। अरे अब्बा जान अगर मेरा दिल बेकरार होगा तो मैं किसे देखूंगी। यहाँ अगर परेशान होती थी तो वीर अली अस्कर को देखा करती थी, अली अकबर को देखा करती थी। अरे अब्बा जान मुझे साथ लेकर के चलो। लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अभी उसकी बात को कबूल नहीं किया। अल्लाह की कसम इमाम हुसैन तसल्ली देते आखिरी जुमला हजरत सुगरा अपने बाबा की बारगाह में अर्ज करती अब्बा जा तो रहे हो, जाते जाते मुझे वीर अली अस्कर को गोद में दे दो। हजरत अली अस्कर को गोद में दे दिया। हजरत अली अस्कर को हजरत सुगरा ने लिया था। अल्लाह की कसम नन्ना सा बच्चा अपनी बहन सुगरा को देख रहा था। अल्लाह अल्लाह जब बहन सुगरा को देख रहा था तो उसके भी आंसू निकल रहे थे। हजरत सुगरा ने अब अपनी उंगली को हजरत अली अस्कर के मुंह में रख दिया। हजरत अली अस्कर चूस रहे थे।
जब इनको जो है लेने की कोशिश की गई तो नन्हे से बच्चे ने अपनी मुट्ठियों को बंद कर लिया था, हजरत सुगरा के दामन को पकड़ लिया था। गोया ये बच्चा कहता है अब्बा जान हम अकेले नहीं जाएंगे, हम अकेले नहीं जाएंगे, बहन सुगरा को भी लेकर जाएंगे। अल मुख्तसर प्यारे मुसलमानों, हुसैन आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बीमार सुगरा को वहीं पर छोड़ा, खुदा के हवाले, रसूल के हवाले, फातिमा के हवाले किया। ये खाने काबा होते हुए 2 मुहर्रम को ये काफिला करबला की धरती पर पहुंचा। 7 मुहर्रम को इमाम हुसैन और उनके साथियों पर पानी बंद किया गया। अल्लाह की कसम मुसलमानों, ये इमाम हुसैन शहीद करबला है। 7 तारीख को पानी बंद किया गया है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल मुख्तसर सुने, सिर्फ 2 या 3 मिनट का टाइम लेना चाहता हूँ। बिरादरान इस्लाम, 9 मुहर्रम की रात आती है, आशूरा की रात आती है। हुसैन इब्ने अली ने ज़ैनब को बुलाया, हजरत सकीना को बुलाया, हजरत अनु मोहम्मद को बुलाया, अली अस्कर को गोद में रखा। हजरत ज़ैनब अर्ज़ करती भैया बुलाया क्यों? कहा कुरान पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, रब की कलाम की तिलावत करते हैं। हजरत हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे हैं, हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही है, हजरत सकीना भी कुरान पढ़ रही है। अल्लाह की कसम मुसलमानों, मेरे इमाम हुसैन आखिर में आधी रात को उठते हैं, नमाज अदा करते हैं, रब की बारगाह में सजदे करते हैं। सजदा करते करते हुसैन रब की बारगाह में अर्ज करते मौला ये सजदा कर रहा हूँ, ये इबादत मेरी कबूल कर ले, ना जाने करबला में सजदा करने की बारी आए ना आए। अल्लाह की कसम इतनी देर हुई, नमाज से फारिग हुए, बेटे अली अकबर को बुलाया, बेटे अली अकबर आगे आ जाओ। अब्बा जान क्या बात है? अली अकबर आए हैं। आने के बाद में अर्ज करते अब्बा क्या बात है? कहा जहाँ पर जंग होना है, जहाँ उस जगह का मुहासिबा करके आओ। अल्लाह अल्लाह, हजरत अली अकबर आते हैं। आने के बाद में क्या देखते हैं कि नहरे फुरात पर पहरे लगे हुए हैं, यजीदी नहरे फुरात को घेरे हुए हैं, मुहासिरा किए हुए हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नजर जब करबला की धरती पर पड़ी थी तो अल्लाह की कसम एक ज़ईफ़ा औरत बैठी थी, एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उनको देखने के बाद आपने जो है, आप प्यारे मुसलमानों चले आते हैं। आने के बाद हुसैन आजम की बारगाह में अर्ज करते हैं आया का इमाम हुसैन मैंने मैदान को देख लिया है। कहा क्या देखा? कि नहरे फुरात पर पहरे बिठाए गए हैं, नहरे फुरात पर सिपाही खड़े हुए हैं। कहा और क्या देखा? कि मैंने ये देखा कि एक ज़ईफ़ा बैठी हुई थी, एक औरत बैठी हुई थी, वो अपने दामन से करबला की मिट्टी को साफ कर रही थी और कुछ कंकरी उठा कर अपने दामन में रख रही थी। अल्लाह की कसम हुसैन पहली मर्तबा करबला में रोए थे। अल्लाह की कसम हुसैन की बारगाह में अली अकबर अर्ज करते हैं अब्बा जान जरा ये तो बताओ, मैंने ऐसा कौन सा जुमला बोल दिया जिससे आपका दिल जो है चूर चूर हो गया सदमों से? अब्बा जान आप रोने लगे। अल्लाह की कसम हुसैन कहते बेटा तूने उनको पहचाना नहीं, अरे वो कोई और नहीं मेरी माँ फातिमा करबला में बैठी हुई है, वो कोई और नहीं मेरी माँ फातिमा करबला में है। कहा वो क्यों? कहा वो इसलिए उनको मालूम है कल अली अस्कर का लाशा इसी जमीन पर गिरेगा, उनको मालूम है कल अली अकबर का लाशा इसी जमीन पर गिरेगा, उनको मालूम है और मोहम्मद का लाशा इसी जमीन पर गिरेगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, इस्लाम को बचाने के लिए, कुरान को बचाने के लिए हुसैन इब्ने अली ने 72 लोगों को कुर्बान कर दिया, इस्लाम को बचा लिया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला हमें और आपको इमाम हुसैन से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।